वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की 7th क्लास। अभी तक मैं 6 क्लासेस में आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा चुका हूं और यहाँ पे फिर हम मिश्रण के कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम काफी टफ और थोड़े से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही आज मैं आपको कराऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, पर उनको हम मिक्सचर एलिगेशन की टेक्निक से करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, आपको आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस और नई ट्रिक्स इसमें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो दिखने में काफी बड़ा है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ के बता देता हूं, इंग्लिश में भी आपको यहां पे दिख जाएगा। एक चोर 4 पाउंड तरल साबुन को चुराता है जो कि रेलगाड़ी के बाथरूम कंपार्टमेंट में किसी कंटेनर में रखा हुआ है। कंटेनर पूर्णतः तरल साबुन से भरा हुआ है और वह उसे पानी से भर देता है जिससे यह पता न चले कि उसने वह चुराया है। वह दोबारा लालच से 4 पाउंड तरल साबुन पुनः चुराता है और उसे पानी से भर देता है। जब तरल साबुन स्टेशन पर चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि तरल पदार्थ का अनुपात और पानी का अनुपात कंटेनर में 36:13 हो गया है। तो प्रारंभ में कंटेनर में तरल पदार्थ की मात्रा कितनी थी यदि उस दौरान वह किसी के द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया। देखिए, क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इसके पहले के पार्ट्स में किए हैं। यदि आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देखेगा, पूरी गारंटी है कि मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए होता क्या है, यहां पर ये वही क्वेश्चन है कि रिप्लेसमेंट वाला, जो मैंने आपको मिल्क और वाटर के एग्जाम्पल से बताया था कि मिल्क निकाला गया, फिर पानी उसमें डाला गया, वापस से मिल्क निकाला गया और मिक्सचर पूरा वहां पे मिलाया जाता है, जो हमने पहले करे हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो देखिए मेन हमें यहाँ पे 2 चीजों से मतलब है। पहला तो लास्ट में रेशो क्या है और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है, इससे हमें मतलब है। तो देखिए उसने पहले एक बार वहां से साबुन निकाला, उसकी जगह पानी डाला। आप आगे पढ़ेंगे, पुनः उसने एक बार और ये किया, मतलब उसने ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट की है, 2 बार की है। देखिए पहले पूरा लिक्विड था सोप का, जो कि उसने वाटर से रिप्लेस करते गया। पहले पूरा लिक्विड था, उसमें से उसने कुछ लिक्विड निकाला, उसकी जगह वाटर उसने ऐड किया। फिर अगली बार पूरा मिक्सचर निकलेगा, फिर उसने वाटर ऐड किया और लास्ट में जो रेशो मिलता है वो मिलता है 36:13। और यदि आपने मेरी क्लास 6 पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देखते से आ जाएगा। ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। तो देखिए हम यहां पर क्या देखते हैं, 2 चीजें देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि लिक्विड, हमें बेस इसी को लेना है। तो इस लिक्विड का ओल्ड रेशो क्या होगा और न्यू रेशो क्या होगा। भाई ये तो क्लियर है कि लिक्विड अभी कितना है, 36 है, पर पहले कितना था। तो जितना हिस्सा पानी ने अभी वहां पे लिया है, वाटर अभी जितना है, ये भी पहले लिक्विड ही था। तो देखिए 36 और 13 को यदि आप प्लस कर देते हो, क्योंकि पहले तो प्योर लिक्विड था, लिक्विड कम होता गया, पानी ऐड होता गया, मतलब जितनी यूनिट या जितनी वाटर का आपको रेशो दिया हुआ है, ये भी पहले लिक्विड ही था। तो 36 और 13 को यदि आप प्लस करते हो तो आपको ओल्ड वाला रेशो मिल जाएगा लिक्विड का। तो मतलब लिक्विड पहले 49 यूनिट्स था, जो अब कितना बन गया है, 36। तो ये प्रोसेस 2 बार हुई है। तो मैंने आपसे कहा है कि 2 बार होने पर स्क्वायर रूट और 3 बार होने पर क्यूब रूट। तो 2 बार हुआ है, तो आप दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाओगे। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो आप देख सकते हो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। और हर बार हम कितना लीटर या कितना क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं, 4। तो 1 का डिफरेंस आया है 4 के कारण, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 का मल्टीप्लाई आप 7 में कर दोगे तो 7 × 4, मतलब इनिशियल जो क्वांटिटी लिक्विड सोप की थी वो कितनी थी, 28 लीटर या जो भी यूनिट है। और आई थिंक क्वेश्चन आपको पाउंड में पूछा है, तो हमारा 28 लीटर ना होकर 28 पाउंड हो जाएगा। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये हमने पहले के पार्ट में भी सीखा था। यहां पे क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा है, पर सॉल्व करने में एज इट इज है, जो हमने इसके पहले सीखा था। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ये जो है सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए। तो सिंपल इंटरेस्ट की कुछ क्वेश्चंस हम एलिगेशन के और मिक्सचर के रूल से करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी हम इसी रूल से करने वाले हैं। तो आप इनको समझिएगा, आपको काफी नई चीजें यहां पे सीखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाकर आप लिखिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आदित्य पटेल, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, विदाउट स्पेस आप सर्च करिएगा और उसे आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको डेली की प्रैक्टिस शीट और कई सारा स्टडी मटेरियल आपको डेली बेसिस पे वहां पे मिलता है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, उदय मनीष से 3600 रुपए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह राशि का कुछ भाग 4% की दर पर, शेष भाग 6% की दर पर उधार लेता है और उसने 960 रुपए ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होते हैं। तो उसने 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि उधार ली? आइए अब यहां पे हम मिक्सचर एलिगेशन कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल जो उधार लिया हुआ पैसा है वो है 3600 और इस पर 5 साल में कितना ब्याज मिला है? तो ब्याज आपको मिला है 960 रुपीस। ठीक है, अब देखिए 3600 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ पार्ट पर 4% इंटरेस्ट लगेगा और कुछ पार्ट पर 6% इंटरेस्ट लगेगा, बट ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है वो आपको नहीं पता है। तो वो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा और बस उसके बाद हम सिंपल रूल यहां पे लगा सकते हैं। यदि इसको सिंपल इंटरेस्ट से हम करेंगे तो एक्स से या फॉर्मूले से होगा और आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर हम यदि इसको एलिगेशन से करते हैं तो आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो 3600 रुपए में कितना हिस्सा 4% ब्याज पर दिया गया है, कितना 6 पर, वो हमें पता लगाना है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझ लें, हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए। इसको करने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप इसे इसके आगे फ्रैक्शन का रूल लगा सकते हो, या आप सिंपल परसेंटेज से कर सकते हो, या फिर इन तीनों में जो सबसे इजी तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए 960 रुपीस इंटरेस्ट मिला है, किस पर मिला है? 3600 रुपीस पर कितने साल का है? ये 5 साल का है। तो हम ये पता लगाएं कि ये जो 960 रुपए ब्याज मिला है 3600 रुपए पर, ये परसेंटेज में कितना है, क्योंकि ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो हमें यहां भी परसेंटेज वाली वैल्यू चाहिए। तो ये कितना परसेंट है ये पता लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये 2 0 से हम 2 0 कैंसिल कर देते हैं और 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 12 से कैंसिल हो जाएगा 80 बार और 5 से ये और कैंसिल हो सकता है 16 बार। तो इस सब को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 16/3%। ये उसका पर एनम प्रति वर्ष का ब्याज है। 16/3% उसको 1 साल में मिल रहा है। अब देखिए कुछ हिस्से पर 4% ब्याज लिया, कुछ पर 6%, बट जब हमने ओवरऑल देखा तो ओवरऑल ब्याज कितना मिला है? 16/3%। अब देखिए इसको आपको इस तरीके से क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं? देखिए यहां पे 3 है, मैं परसेंटेज हटा देता हूं क्योंकि वो कॉमन है, उसको हम हटा देते हैं। देखिए मैं यदि यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। और यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सारा एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हम यहां पे नया बना लेते हैं, तो ये बन गया 12, ये बन गया 18 और ये आपके पास है 16। बस अब रेशो बना लीजिए। तो 12 और 16 का डिफरेंस हो जाएगा 4, 18 और 16 का डिफरेंस हो जाएगा 2 और इसको और शॉर्ट कर लें तो हमारा रेशो बन जाएगा 1:2। ये कौन सा है? ये 4% वाला है और ये कौन सा है? 6% वाला है। अब हम क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है 4% की दर पर कितना पैसा उधार दिया गया। तो देखिए हमारा टोटल जो अमाउंट है वो 3600 रुपए है। उसको पहले तो हम 2 + 1 3 से डिवाइड कर लेंगे और 4% वाला कितना है? 1 यूनिट है, मतलब हमें 1 की वैल्यू पता लगाना है। तो बस 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि उसे कितने रुपए 4% के रेट पर कितने रुपए उधार दिए गए थे? 1200 रुपए। यदि 6% का पूछते तो हम 1200 का डबल कर देते, 2400 रुपए आंसर आ जाता। तो मेन यहां पे जो चीज आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे सकती थी वो थी ये 16/3। तो हमेशा आप क्या करिए, जो नंबर आपको मिल रहा है नीचे उसी से गुणा कर दीजिए सब जगह, तो वो कैंसिल होकर आपका कैलकुलेशन एकदम इजी बना देगा। अभी मैं आपको 2 और क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक और सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे, उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे, तो आपको ये फंडा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए और सॉल्व करिए, तब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ के और बाकी चीजें यहां पे नोट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन है 6000 रुपए का कुछ भाग 10% की दर पर, बचा हुआ भाग 20% की दर पर उधार दिया गया। 4 वर्ष बाद 34 रुपए प्राप्त होते हैं। 10% की दर पर कितना पैसा उधार दिया गया था? देखिए क्या क्या है, 6000 रुपए थे जिसपे 3400 रुपए ब्याज मिल रहा है और ये कितने साल में मिल रहा है? 4 साल में मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है,
एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है, और हमें ओवरऑल वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3400 रुपए जो ब्याज लगा है वो अल्टीमेटली लगा तो 6000 रुपए पर ही है, तो 6000 रुपए पर ये कितने साल का है, ये 4 साल का है, तो आपको 1 साल का निकालना है ना, तो आपको यहां पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और परसेंट है इसलिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी और 4 से यदि मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, पहले तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार 32, बचेगा 2 0 और 5 बार, तो ऊपर बचा 85, नीचे बचा 6, तो आपको एवरेज जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 85/6, ठीक है। हम इसको यहां पर रख देते हैं कि हमारा एवरेज जो आ रहा है वो 85/6 आ रहा है। अब आपको पता है कि ये 6 प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम 6 का मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे और यहां भी कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, तो ये बन जाएगा आपका 60%, ये बन जाएगा 120% और ये आपका 85% एज इट इज रहेगा। अब बस रेशो डिफरेंस लेना है, तो 60 और 85 में कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है 25 का, ठीक है, और 120 और 85 में कितने का डिफरेंस है, तो इनमें यदि हम देखेंगे तो डिफरेंस है 35 का, ठीक है, 90 35 करेक्ट। और इसको हम शॉर्ट कर लें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आपको रेशो मिल गया 7:5। अब हमसे पूछा गया है 10% पर, मतलब हमें 7 की वैल्यू बताना है, तो हमारे पास टोटल जो पैसा है वो 6000 रुपए है। पहले तो इसको 7 और 5 मतलब 12 से डिवाइड करोगे और 10% पर कितना पैसा उधार दिया गया है, तो 10% मतलब किसकी वैल्यू बतानी है आपको, 7 की, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा ये, 12 पंजे 60, 12 5 60 और 500 का 7 गुना, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3500 एंड आई थिंक अब आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ओके, तो ये टेक्निक मेन मैं आपको समझाना चाहता था, इससे आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी और आपको काफी सारी चीजें अब नई यहां सीखने को मिल रही होंगी। मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये जो हमने पूरी मिक्सचर एलिगेशन की सीरीज स्टार्ट की है और इसमें मैंने अभी तक जो आपकी 7th क्लास है, तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, क्योंकि उसी के बेस पर मैं आगे आपको और कई सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। और आप मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, पर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम आगे फिर थोड़े से कुछ नई सीरीज लेकर आएंगे, बट फिलहाल इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेंगे इसी टाइप में, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, पर अगेन उसको हम एलिगेशन के रूल से ही करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी एक किताब और एक कलम 1300 रुपए में खरीदता है, वह कलम को 20% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल लाभ 23.3% प्राप्त होता है। तो किताब का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दो चीजें हैं, एक किताब है और एक कलम है, बुक और पेन। एक बुक है और एक पेन है, दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो 1300 रुपए है। आगे क्या बोल रहे हैं, बुक को बेचा है, सॉरी पेन को बेचा है 20% प्रॉफिट पर, तो ये मैंने लिखा पेन, और पेन को सेल किया गया है 20% प्रॉफिट पर, और यहां लिख देते हैं बुक, और बुक को सेल किया गया है 25% के लाभ पर। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो आप वो देख सकते हो, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है 23/13%, 23/13%, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है। तो बस आपको बताना है कि बुक और पेन दोनों की कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। तो अब शायद आप इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे, तो आप एक बार वीडियो को यहीं रोककर कोशिश कर लो, नहीं तो फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 23/1/13 इसको हम सॉल्व करें तो 13 का 3 गुना, पहले तो हमें 23 और 13 का गुणा करना पड़ेगा, तो 13 का 3 गुना हो जाएगा 39 का 9 कैरी हो जाएगा 3, 13 का दुगना हो जाएगा 26, 26 में 3 जोड़ने पे बन जाएगा 299 और उसमें 1 प्लस हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल बन जाएगा 300/13। ठीक है, तो जो हमें 1/13% दिया है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं 300/13%। ठीक है,
अब वापस हम क्या करेंगे, हमें यहां पे 13 दिया है तो 13 का मल्टीप्लाई यहां पर भी करना पड़ेगा, 13 का मल्टीप्लाई यहां पर भी और 13 का मल्टीप्लाई यहां पर भी। इससे हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए ये बन जाएगा आपका 260, ये पेन वाला पार्ट चल रहा है और इधर हमारा बुक वाला पार्ट रहेगा। 13 का मल्टीप्लाई हमें 25 से करना है तो 13 का 5 गुना 65 मतलब 5 कैरी हो जाएगा 6, 13 का डबल 13 का डबल हो जाएगा 26, 26 और 6 आपका जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 325। अब बीच में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो बीच में आपको दिया हुआ है 300। अब इनका डिफरेंस लेना है बस हमें। तो देखिए 260 और 300 इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 40 का, 40 का। 325 और 300 में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस है 25 का। ये और शॉर्ट हो सकता है तो 25 से ये 5 टाइम्स 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको बुक और पेन का रेशो, कॉस्ट प्राइस, ये जो रेशो है कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो कॉस्ट प्राइस का आपको रेशो मिल गया 5:8। अब देखिए टोटल कॉस्टिंग क्या है, टोटल कॉस्टिंग है 1300 और आपसे पूछा किस चीज का कॉस्ट लास्ट में, बुक का। ठीक है, तो पहले तो हम 8 + 5 13 से डिवाइड कर देंगे और बुक की वैल्यू पूछी है तो बुक की वैल्यू मतलब हमें 8 की वैल्यू बताना है। तो आप यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत सिंपल 100 × 8 तो आपको पता चल जाएगा कि बुक की जो वैल्यू है वो क्या है 800 रुपीज। और बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हुआ। इससे मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस आप एलिगेशन के रूल को फॉलो करके कर सकते हो। अब हम इसके आगे टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस इसमें हम देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिए। इसी टाइप से जुड़ा हुआ एक और टाइप होता है जो आपने देखा होगा कि गाय और मुर्गी वाला एक क्वेश्चन होता है, काऊ और हैन, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ हेड्स और टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिए रहते हैं और आपसे क्वांटिटी उनकी नंबर पूछी जाती है। तो उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है। देखिए एक पार्किंग में कुछ 2 पहिए मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं। पहियों की गणना की जाए, टोटल व्हील्स काउंट किए जाए तो 520 है, लेकिन पार्किंग का मालिक ये बताता है कि उसमें सिर्फ 175 वाहन है, 175 टोटल व्हीकल्स हैं इंक्लूडिंग 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। किसी भी वाहन में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगेन हम इसे एलिगेशन से ही करने वाले हैं। आप इनको या तो एक्स से कर सकते हो या एलिगेशन से। देखिए आपसे पहला तो ये कहा गया है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं जिनकी टोटल जो नंबर है वो है 175 और टोटल व्हील्स कितने हैं, टोटल पहिए 520 हैं। तो 520 व्हील्स हैं और टोटल 175 व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। अब देखिए एक तरफ में लिखूंगा 2 व्हीलर, एक तरफ लिखेंगे हम 4 व्हीलर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू आपको यहां चाहिए, एक वैल्यू आपको यहां चाहिए और बीच में एक एवरेज ओवरऑल वैल्यू चाहिए और आप रेशो बना लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर यहां पर क्या रखना है, क्योंकि चलो आपने ओवरऑल वैल्यू तो 520 व्हील्स रख लिया, बट यहां पर क्या रखेंगे। तो देखिए टोटल हमारे पास 175 व्हीकल्स हैं। यदि सारे व्हीकल्स 2 व्हीलर होते, ये पूरे 175 व्हीकल्स 2 व्हीलर होते, तो 175 का एक बार हम डबल करेंगे तो टोटल कितने व्हील्स होते, टोटल कितने पहिए होते। तो 175 का यदि आप दुगना करते हो तो टोटल होते 350। ठीक है, और यदि सारे व्हीकल्स 4 व्हीलर होते, सभी में 4 पहिए होते, तो 175 का आप 4 गुना कर दो। तो 175 का यदि आप 4 गुना करते हो तो आपको मिल जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा 700। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। यदि सारे व्हीकल, सारे वाहन 2 पहिया होते तो दुगना, सबके 2 पहिए होते तो 350 होते, और यदि सभी के 4 पहिए होते तो टोटल 700 होते, बट एक्चुअल में है कितने, 520 है। बस रेशो बना लो। तो देखो आप इसको माइनस करोगे और इसको इधर से माइनस करोगे तो सबसे पहले 350 और 520 का यदि हम अंतर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 150 + 20 मतलब 170, 170। और यदि 700 और 520 का आप अंतर लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा 180। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपका फाइनली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रेशो आ जाएगा 18:17।
फाइन, ये आपको मिल गया। अब टोटल हम देखें कि टोटल व्हीकल्स कितने हैं, तो टोटल व्हीकल्स है 175 और 175 को हम डिवाइड करेंगे 18 प्लस 17, तो 18 और 17 को यदि दोनों को जोड़ें तो 18 प्लस 17 होता है 35 और 35 का यदि हम डिवाइड करते हैं तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाती है 5। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है दो पहिया टू व्हीलर्स कितने हैं, तो टू व्हीलर्स मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 90 व्हीकल्स जो हैं वो क्या हैं टू व्हीलर हैं। और यदि आपसे फोर व्हीलर पूछते तो हम 17 इंटू 5 करते, 17 इंटू 5 पे 86। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यही क्वेश्चन जब गाय मुर्गी वाला आता है, मे बी कभी मैं आपको नेक्स्ट, फिलहाल तो वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, जब भी वो क्वेश्चन आता है तो आप यही करेंगे कि यदि सभी के 2 पैर होते, सभी के 4 पैर होते और बीच में आप टोटल जितने भी आपको लेग्स दिए हुए हैं वो रखकर रेशो बना सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट ये लैंग्वेज यहां पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो एक बार क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है ₹69 हमें 115 बच्चों में बांटना है, विद्यार्थियों में बांटना है। प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त होते हैं, है ना, और प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से दुगने पैसे प्राप्त होते हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है आपके पास, टोटल कितने रुपए हैं 69 रुपीज हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं 115 बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हो गए। और दो कंडीशन दिए कि हर लड़की के पास लड़के से 50 पैसे कम है, पहली बात। और एक और बात कही है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लड़के के पास लड़की से दुगने रुपए हैं, है ना। हर बॉय के पास गर्ल से डबल है। यदि गर्ल को हम 1 माने तो बॉय का रेशो क्या बन जाएगा 2, मतलब लड़के के पास यदि 2 रुपए हैं तो लड़की के पास 1, या लड़की के पास 1 तो लड़के के पास दुगना। एक बात। दूसरी आपसे बात क्या कही है कि हर लड़की के पास लड़के से 50 पैसे कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50 पैसा है। तो इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है 1 का, और कितने पैसे का डिफरेंस है 50 पैसे का। तो 50 पैसे का डबल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि बॉय हर लड़के के पास कितने रुपए हैं 1 रुपए है, और 50 पैसा इंटू 1 कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हर लड़की के पास कितने पैसे हैं 50 पैसे हैं। ओके, दो लाइन से आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया। देखिए दो चीजें थी, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, हर लड़के के पास लड़की से दुगना पैसा है, एक बात, और इन दोनों में 50 पैसे का अंतर है। लड़की के पास लड़के से 50 पैसा कम है, मतलब दोनों में 50 पैसे का डिफरेंस है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 का डिफरेंस है और एक्चुअल में 50 पैसे का डिफरेंस है। तो 50 का दुगना हो गया 1 रुपए, 50 का 1 गुना हो गया 50 पैसे, मतलब हर लड़के के पास 1 रुपए है और हर लड़की के पास 50 पैसे। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया था, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाला। देखिएगा, एक तरफ मैंने लिख दिया बॉय, एक तरफ लिख दिया गर्ल, और हर लड़के के पास 1 रुपए है जो आपको पता ही है, और हर लड़की के पास 50 पैसे हैं, ये भी आपको पता है। अब देखिए टोटल बच्चे कितने हैं 115, और टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं 69। पूरे 115 बच्चों के पास यदि 1 रुपए होते, ठीक है, पूरे 115 बच्चों के पास 1 रुपए होते तो कितने रुपए की जरूरत होती हमें 115 रुपए की। ठीक है, एक बात, सभी 115 बच्चों के पास 50 पैसे होते तो आपको 115 में 50 पैसे का गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो 115 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे पहले तो 5 बार, फिर बचेगा 7 और फिर आ जाएगा 0.5। ओके, यदि हर बच्चे के पास 1 रुपए होते तो 115 रुपए, और सबके पास 50 पैसे होते तो 57.5, बट एक्चुअल में है कितने हमारे पास, तो वो है 69 रुपी। ठीक है, बस डिफरेंस ले लो, वापस से आंसर आ जाएगा। तो 115 और 69, 69 में कितने का डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका 30, 40, 45 और 46, 46। और इन दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें तो ये 58 मतलब 11.5। ठीक है, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। तो यदि इसको हम और शॉर्ट करें तो इसको यदि मैं हटाता हूं तो इधर एक 0 लगा देंगे, 10 का गुणा कर देंगे हम दोनों तरफ, तो ये दोनों 23 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 23 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 23 का 5 गुना 115, और 23 से कैंसिल हो जाएगा 23 का दुगना होता है 46, और ये कैंसिल हो सकता है। तो फाइनली आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मिल गया 1:4। ओके, अब देखिए टोटल आपके पास बच्चे कितने दिए हुए हैं 115, उसको हम बांट लेते हैं 4 और 1 5 में,
और फिर ये देख लेते हैं कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गर्ल्स का रेशो कितना है 4, मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से यदि आप इसको कैंसिल करते हो तो ये आ जाएगा 23, ठीक है। और 23 का 4 टाइम्स 23 का 4 गुना, तो 23 का 4 गुना क्या होता है 92। मतलब इस क्लास में टोटल कितनी गर्ल्स हैं 92। ओके, तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सबका पूछने का तरीका अलग अलग है, पर घुमा फिरा के हमने उन्हें एक ही तरीके में कन्वर्ट किया और यही टेक्निक आपको सीखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इन सबसे काफी टफ क्वेश्चन है। तो आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए देखिए, क्वेश्चन है 3 प्रकार की मिश्र धातुएं ए, बी और सी हैं। इनमें कॉपर की मात्रा 80, 75, 70 है, टीन की मात्रा 15, 15, 25 है और शेष निकिल है। ठीक है, यदि 10 किलो, 15 किलो और 50 किलो तीनों मिश्र धातु को मिला दिया जाए तो कॉपर, टीन और निकिल का अनुपात क्या होगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, 3 हमारी यहां पर मिश्र धातुएं हैं ए, बी और सी, है ना। और इनमें 3 चीजें हैं, कॉपर है, टीन है और निकिल है। देखिए 3 चीजें हो गई, एक हो गया आपका कॉपर, फिर एक हो गया आपका टीन और एक हो गया आपका निकिल। ठीक है, फर्स्ट में जो आपको कहा है कॉपर का रेशो वो है 80, 75 और 70। तो एक ए है जिसमें 80 है, बी है जिसमें 75 है और सी है जिसमें 70 है। पहले हम पूरा डेटा बस लिखते जाते हैं। तो 80, 75, 70 हो गया। टीन पर आते हैं 15, 15, 25। तो टीन पर आए तो ये 15 है, ये भी 15 है और ये कितना है 25 है। अब आपको निकिल की क्वांटिटी नहीं दी हुई है, वो निकालना है। भैया आप जानते हो कि हर चीज, ये सब परसेंटेज में, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 80 और 15 कितना होता है 95, 95। तो बचा कितना 5, ये हो गया। फिर 75 और 15 कितना होता है, तो 75 और 15 हो गया आपका 90। तो बचा कितना 10। फिर 70 और 25 ये दोनों हो जाएंगे वापस से 95। तो आपके पास कितना बच जाएगा 5। तो आपको निकिल का रेशो मिल गया 5, 10 और 5। और इन सब का टोटल, इसका भी आप टोटल करोगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा। इनका टोटल भी 100 आएगा और इनका टोटल भी 100 आएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो आपको दिया हुआ था एज इट इज उनको मैंने यहां पर रखा है। अब आप आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं इनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो है 10 किलो, 15 किलो और 50 किलो और इन तीनों को मिलाना है। देखिए हम इन तीनों को मिलाएंगे पर इनका टोटल क्वांटिटी का रेशियो भी वही होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, 10 का गुणा यहां पर कर दीजिए, 15 किलो ये है तो 15 का गुणा यहां पर कर दीजिए और सी कितना है आपके पास 50, तो 50 का गुणा यहां कर दीजिए। अब यदि आप 10, 15 और 50 का गुणा इन तीनों में करते हो तो आपको इन सब में भी करना पड़ेगा। तो देखिए 10 का गुणा इसमें भी और इसमें भी, फिर 15 का गुणा यहां भी और यहां भी, और 50 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। बस अब इन सबको प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 80 और 10 का हम गुणा करते हैं तो ये बनता है आपका 800। 75 और 15 का गुणा करते हैं तो 15 और 5 हो जाएगा, 75 का 5 कैरी हो जाएगा 7, 7 और 15 का 7 गुना 105, 107 और कितना था हमारा 7, ये बन जाएगा आपका 112। और 70 और 50 का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3500। इन सबको हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8, 5, 13 और 1, 14 और ये बन जाएगा 5, 5425। इन सबको सॉल्व करने पर टोटल आया। ठीक है, इसके आगे बढ़े और यहां पर देखते हैं सबको मल्टीप्लाई करने पर, तो 15 और 10 का गुणा हो जाएगा आपका 150, फिर 15 और 15 बन जाएगा आपका 225 और 25 और 5 गुणा हो जाएगा 125, मतलब 1250। इन सब का यदि हम टोटल करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, 2, 4, 5 और 1, 6, 1625। ठीक है, तो इन सब का टोटल आ गया 1625। तो ये आ गया टोटल कॉपर, ये आ गया टोटल टीन। अब बस निकिल की बारी है, तो ये बन जाएगा आपका 50, ये बन जाएगा 150 और ये बन जाएगा 250। तो 2, 3, 4 मतलब ये सब टोटल बन गया आपके पास 450।
ठीक है, ये आ गया। अब बस आपको आखिरी काम ये करना है कि यदि और ये शॉर्ट हो सकते हैं तो आप इन्हें और शॉर्ट करिए। यदि और शॉर्ट ये हो जाते हैं तो आइए हम थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूं और जो हमारी वैल्यूज है उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, कॉपर हमारे पास टोटल है 5425, फिर इसके बाद टीन हमारे पास है 1625 और निकिल हमारे पास है 450। अब हम यदि नंबर्स को देखें तो ये सभी कैंसिल हो सकते हैं, 5 या 25 से भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यदि आप इसको 25 से कैंसिल करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा 217 टाइम्स। इसको 5 से यदि कैंसिल करते हो तो ये बन जाएगा 65 और इसको 25 से कैंसिल करते हो तो ये बन जाएगा 18 और बस ये हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आपको जो ऑप्शन में आएगा वो यही रहेगा, कॉपर, टीन और निकिल 217 अनुपात 65 अनुपात 18, 217 रेशो 65 रेशो 18 और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस चैप्टर में यहीं पर रुकेंगे। आप जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और आपको जो मैंने यहाँ पे सारे वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया है उससे चीजें आपको समझ में आई या नहीं और आपको सीखने को मिला या नहीं मिला। साथ ही आप ये मुझे बताइए कि अब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं हर हफ्ते 3 क्लासेस YouTube पर लेने वाला हूं, तो मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कौन सा पढ़ना चाहते हैं, फिर हम उसको शुरू करेंगे। और कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो उसको एकदम बेसिक लेवल से एडवांस तक पूरा कवर करेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो कमेंट करके एक तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी सारी क्लासेस, और अब मुझे ये बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आप यदि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहां भी आप देख सकते हैं उसकी लिंक, तो आप मुझे वहां फॉलो कीजिए। आपको कई सारे अपडेट्स और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स भी अपलोड किए हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर, क्यूब रूट, कई सारे चैप्टर्स में अभी तक उनके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो उन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको टॉपिक वाइज सारी लिंक मिलेगी, वहां से आप सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।